देखिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुनून था कि हम अपना देश का नाम रोशन करें। 88 से 89, 90 3 साल हमने मेडल। ये हमारा शौक़ है, हमारा शौक़ है कि लोगों को घर घर गंगा जल पहुंचाया जाए। मोदी जी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ला करके वितरण करते हैं या पैसा से देते हैं, जो भी देते हैं, लेकिन हम निःशुल्क सेवा देते हैं। हर चीज़ महंगाई बढ़ता जा रहा है। रोड बनाने से, पुल बनाने से भैया विकास नहीं होता, रोजगार आदमी को चाहिए। गंगा के इस पार से उस पार तैराक करके जा सकते हैं। हाँ, एकदम 10 मिनट में 87 में पार किए हुए हैं। और इन नेताओं को ये मेडल दिखता नहीं है। नहीं दिखता है, पैसा सिर्फ दिखता है, सिर्फ पैसा। आज हम 10 लाख रुपया देते तो यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते। नेशनल लेवल पे अगर आप देश के लिए मेडल जीतते हैं तो उससे तिरंगे का सम्मान बढ़ता है, लोगों में खुशी होती है और आप अपने देश की पहचान बन जाते हैं। लेकिन राजधानी पटना के नया टोला इलाके में हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर नेशनल तैराक टी स्टॉल है। हालांकि चाय का ट्रेंड राजधानी पटना में ज़्यादा बढ़ा है। MBA चाय वाली, BCA चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, ये इन दिनों की बात है। लेकिन गोपाल प्रसाद यादव ने जब देश का सम्मान बढ़ाया, जब इन्हें मेडल मिला, ये मेडल भी लगा है इनकी दुकान पे, आप देख सकते हैं। और ये इलाका मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये नया टोला का इलाका है। यहाँ पर गोपाल मार्केट है, जो मशहूर शिक्षक गुरु रहमान है, उनका कोचिंग है यहाँ पर। हालांकि कुछ दिनों पहले रेड पड़ी थी, न्यूज़ नेशन के माध्यम से आपने देखा भी होगा। उसके गोपाल मार्केट के ठीक सामने ये नेशनल तैराक टी स्टॉल है। और आमतौर से जो बच्चे शाम को यहाँ से गुजरते हैं, कोचिंग जाना हो या जब कोचिंग से आते हैं, तो यहाँ ज़रूर रुकते हैं और देशभक्ति के जज्बे से भी यहाँ चाय पीते हैं और गोपाल यादव से उनकी बात भी होती है। उन दिनों जब इन्होंने मेडल जीता तो देश का सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। लेकिन आज के लिए चाय की दुकान चलाते हैं, आइए हम उनसे खुद बात करेंगे। गोपाल जी, गंगा की सफाई का भी आपका मिशन है, लोगों को गंगा जल भी आप देते हैं चाय के साथ साथ, तो आखिर कौन सा जुनून है देश के लिए? तो मेडल जीता ही था आपने। देखिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुनून था कि हम अपना देश का नाम रोशन करें। यहाँ देखिए, 88 से 89, 90 3 साल हमने मेडल जीता है। 22 बरस होने जा रहा है। यहाँ पर ही चाय पर चर्चा चला था मोदी जी का, पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया था। अच्छा, लेकिन अभी तक 8-10 गो लेटर भेजे, कोई जवाब नहीं मिला। मतलब जो चुनाव के समय में मोदी जी की अपनी एक चुनावी रणनीति थी चाय पे चर्चा की, तो पटना से आपका चुनाव किया गया था। गोपाल प्रसाद को ये कॉल आया था कि जो देश के होने वाले भावी प्रधानमंत्री उस वक्त थे, वो चाय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास आए हुए थे, भारी नेता थे, लगता कि 88 को मीडिया वाला यहाँ मौजूद थे। काफ़ी भीड़ था, सारा कोचिंग बंद हो गया था। जब से चाय बेच रहे हैं, अब क्या करें। उस वक्त लगा कि एक चाय वाले ने चाय वाले को कॉल किया, मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं की है मोदी जी। सिर्फ बोलते हैं माता और बहनों, भाइयों बहनों, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छा दिन आया है। 1200 रुपया सिलेंडर है, 200 रुपया सरसों तेल है, हर चीज़ महंगाई बढ़ता जा रहा है। रोड बनाने से, पुल बनाने से भैया विकास नहीं होता, रोजगार आदमी को चाहिए। पेट में अन्न रहेगा तभी ना कोई रोजगार करेगा। आपने उसके बाद से कितना लेटर लिखा मोदी जी को मिलने के लिए? 10 गो भेजे, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। पीओ में से कोई जवाब नहीं? कोई नहीं मिला जवाब। हम लोग को बहुत तकलीफ है कि मोदी जी आए हैं तो कम से कम हमारा कल्याण होगा। एज हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन ट्रेनर के रूप में कहीं भी जॉब हमको मिल सकता है। अभी भी गंगा में हर संडे को 2 घंटा बच्चा लोग को प्रशिक्षण देते हैं। आप गंगा के इस पार से उस पार तैराक करके जा सकते हैं? हाँ, एकदम 10 मिनट में 87 में पार किए हुए हैं। पार किए हुए? हाँ, हमेशा प्रतिदिन पार करते थे, अभी भी पार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। प्रैक्टिस है, संडे को 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो गंगा जल है वो जो लोगों को आप देते हैं, उसका चाय की दुकान के साथ साथ ये क्या मामला? देखिए, ये हमारा शौक़ है, हमारा शौक़ है कि लोगों को घर घर गंगा जल पहुंचाया जाए। मोदी जी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ला करके वितरण करते हैं या पैसा से देते हैं, जो भी देते हैं, लेकिन हम निःशुल्क सेवा देते हैं। कोई हमारा इसमें लेबुल नहीं है, आप स्वार्थी हमारे में नहीं है।
तो ये जो चाय पीने आते हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है, इच्छा है, तो आप उनको हाँ एकदम एकदम 10-12 गैलन हुआ रखा हुआ अभी। हर एतबार को 50-60 लीटर लाते हैं, सब खत्म हो जाता है। अभी थोड़ा सा यही 2-4-5 गैलन बचा। चाय बेचने की मजबूरी है, आप नेशनल तैराक रहे हैं, देश का सम्मान आपने बढ़ाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं। नीतीश भैया के पास भी गए जनता दरबार में, वहाँ भी सिर्फ एक ठो लेटर मिला। पूरे गांव में हल्ला उड़ गया कि गोपाल जी को सर्विस मिल गया। नीचे में लिखा हुआ था कि नोट में जरूरत पड़ने पर इनको नियुक्ति की जाएगी। बड़ी दौड़ धूप की, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दफ्तर का चक्कर लगाते रहे, सचिवालय जाते। लालू जी भी बाइज्जत उठा के ले गए, उन्होंने भी उठा के ले गए। सारा एप्लीकेशन लालू जी के पास जमा है, नीतीश भैया के पास जमा है। मतलब दो मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया कि आप देश का सम्मान बढ़ाया तो हम आपको सम्मान देंगे। नहीं, हम लोग देश का सम्मान बढ़ाते थे भैया। यहाँ रहते हैं, गिलास धोते हैं, चाय बेचते हैं। वो लड़की लोग चाय बेचती है, उन लोग को जॉब मिल गया। वो लड़की लोग जो हैं चाय बेचती है, उन लोग को जॉब मिल गया। तो उनके पास ये चीज़ नहीं ना है। ये तो भाई बहुत बहुमूल्य चीज़ हमने प्राप्त किया है। अब यही सब है लेकर के हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी। मतलब एक तरह से मायूसी आई कि देश के लिए आपने सब कुछ किया। इतने दिन आपने तैराकी की। हाँ ठीक। लोगों को आज भी सिखा रहे हैं। हाँ निःशुल्क सब है। हाँ गंगा में निःशुल्क। सरकार आपकी बात नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं सर। हर साल इलेक्शन के समय में सब नेता विधायक बोलता है कि हर घाट पर 4-4 को तैराक रखा जाएगा। कहाँ तक तैराक रखते हैं? सिर्फ जनता को लुभाने के लिए आश्वासन देते हैं। अगर आपको रख लिया जाए, छठ के मौके पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, अब तो बहुत लोगों की जान बचा। हाँ ऐसे भी हमारे सामने नज़र के सामने डूबते रहता है, उसको खींच लेते हैं, जीवन दान दे देते हैं। छठ में हाले जो छठ खत्म हुआ उसमें 2 लड़का और लड़की बाहर से आया हुआ था, परिवार के साथ डूब रहा था, दोनों को निकाल दिए। हालांकि हमरे पर चढ़ गया दोनों, लेकिन हम तो जमीन पकड़ लिए। गमछा था मेरे पास, गमछा से खींच लिया उसको, दोनों को। लेकिन आपको खींचने वाला कोई नहीं? मेरे को कोई खींचने वाला नहीं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है भैया कि 8 गो मेडल जीत करके चाय बेच रहे हैं। ये मेडल टांगे हुए तो क्या केंद्र बिहार सरकार का बदनामी नहीं है? उन नेताओं को ये मेडल दिखता नहीं है? नहीं दिखता है। पैसा सिर्फ दिखता है, सिर्फ पैसा। आज हम 10 लाख रुपया देते तो यहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते। मेरा को छोटा बेटा है, बहुत बढ़िया स्विमिंग करता है, लेकिन वो भी छोड़े हुए कि नहीं पापा आपका हुआ नहीं क्या, तो हम क्या करें? कि नहीं बेटा हमारा समय कुछ और था, तुम्हारा समय कुछ और है, करो प्रैक्टिस। करता है सुबह में जा करके गांधी घाट में। तो ये कहानी है नेशनल तैराक गोपाल प्रसाद की, जिन्होंने देश के लिए 8 मेडल जीता, लेकिन आज नया टोला राजधानी पटना की छोटी सी सड़क पे चाय बेच रहे हैं। गुहार लगाई प्रधानमंत्री को, कोई सुनने वाला नहीं है। गुहार लगाई उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को, कोई सुनने वाला नहीं। गुहार लगाई मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कोई सुनने वाला नहीं। 8 मेडल जीतने वाला एक शख्स रोज 8 से 10 कप चाय बनाता है, लोगों को पिलाता है, और ये सिलसिला यूं ही दिन भर चलता रहता है। लोग ये आते हैं, छात्र हैं, और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि प्रावधान ऐसा है कि किसी ने अगर मेडल जीता, देश का सम्मान बढ़ाया, तो उसे रेलवे से लेकर के पुलिस में उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाती है। लेकिन अब तो गोपाल यादव मायूस हो चुके हैं कि सरकार उनकी सुनती नहीं है। जब जवानी का आलम था तो हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, मेडल जीता, सम्मान बढ़ाया, लेकिन आज हम अपने सम्मान के लिए भटक रहे हैं। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन का ये प्रयास है कि ऐसे लोग जो समाज में हैं, इज्जत बढ़ाते हैं देश की, समाज की, और सरकार उनकी नहीं सुनती है, तो हम ज़रूर उनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।